आज बताएंगे ये दर्पण का न्यूमेरिकल। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात करें। साइज तो प्रकृति तो पता चल गया बाबू, क्योंकि दर्पण है कौन? अवतल। तो अवतल है तो क्या बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा। अब सिंपल सी बात है, इसको समझना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे पता है कि अवतल को दर्पण बना लेते हैं। बन गया। अब क्या करेंगे, ये मुख अक्ष है, ये P है, ये F है, ठीक है ना? कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या बोला है देखो, क्वेश्चन को पढ़ के मतलब वहां तक इसको सॉल्व करो क्वेश्चन को। तो कोई 4 सेंटीमीटर साइज का मतलब, कहने का मतलब है, एक चीज कहने का मतलब, ये जो दर्पण है ना, ये दर्पण है, ये दर्पण है, जो बिंब रखा हुआ है, जो बिंब है, वो कितना सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर। अगर मान लो इसके सामने जो बिंब को रखते हैं, ये कितना सेंटीमीटर है? यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब 4 सेंटीमीटर कोई दिक्कत, बिंब को रखते हैं। और उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन, देखो 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, यहाँ तक खत्म। अब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, मतलब फोकस दूरी जो यहाँ से है, कितना है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब बोला क्या है कि कितना दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। कहने का मतलब है कि दर्पण से ही जो बीम को 4 सेंटीमीटर वाला बीम जो रखा हुआ है ना, 4 सेंटीमीटर, दर्पण से कितना दूरी पर है? 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, मतलब कहाँ रखा जाए? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज क्या करें? ज्ञात करें। तो हम लोग को सबसे पहले लिखेंगे दिया है। मोमबत्ती मत लिखना, क्या है? दिया है। कोई समस्या? तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो सबसे पहले यहाँ देखो कि जो प्रतिबिंब का जो ये क्या बोलते हैं, बीम का ऊंचाई, बीम की ऊंचाई कितना है? इसको एच डैश से हम बताए थे 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? और याद रखना, अगर हम तुम लोग को एक चीज बताए थे कि ये जो अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण का सारा प्रतिबिंब इधर बनता है, पांचों, और एगो बनता है उस पट्टी। हाँ, इसलिए अवतल दर्पण आभासी तथा सीधा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। तो सिंपल सी बात है कि जब जैसे अवतल दर्पण देखें तो बीम इधर रखे, और जैसे अवतल दर्पण दिखा तो कहने का मतलब जैसे फोकस होगा, बीम होगा, सब माइनस में होगा। क्यों? तुम लोग को हम बता दिए एक चीज, ये बता दिए। तो कहने का मतलब ये जो है ना, ये जो इधर जितना भी हो सब क्या होगा? माइनस में होगा। कोई दिक्कत? ये कितना होगा? सब किरण अलग बताए थे, ये सब इधर सब माइनस में होगा। जब प्रतिबिंब इधर बनेगा तो ये माइनस में होगा। और उत्तल दर्पण में बताया तो सब दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ तो कोई समस्या? तो बीम की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत? अब क्या बताए थे कि जो क्या बोलते हैं, जो बीम है उसको यू से सूचित करते हैं, वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण है तो माइनस में। अब क्या बोला है? फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी F बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। इसको भी माइनस से सूचित करेंगे। कोई दिक्कत? अब यहां तक, लेकिन प्रतिबिंब निकालना है। प्रतिबिंब क्या करना है? निकालना है। तो प्रतिबिंब बराबर V बराबर वाट, कुछ नहीं दिया तो हम लोग लिखेंगे दर्पण सूत्र से कितना क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f के जगह पर -15 बराबर 1/v निकालना है, प्लस 1/u। u कितना है? -25। अब देखना बाबू, ये प्लस में है, 1/25 क्या है? देखो अब एक चीज कर लो, 1/15 माइनस बराबर 1/v माइनस प्लस माइनस 1/25। अब कहने का मतलब ये और ये दोनों की कास्ट है, तो वही इस पट्टी आएगा, उस पर ये माइनस में तो क्या हो जाएगा? 1/25 1/v। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा? अरे लो गधा कहीं का, तुम लोग डायरेक्ट नहीं जानता तो 5 तिया 15 5 25, 15 5 तिया 15 5 75। गधा कहीं का रे, कितना हो गया? इसका एलसीएम कितना हो गया? 75। समझना, इसका एलसीएम हो गया कितना? 75 हो गया। अब बोलो, अब भिन्न का जोड़ तो जानता है, 15 तिया 15 5 75 प्लस 15 तिया 75 1/v। अब
5% कर्जा है और 3% कमाया, तो यहाँ ये नहीं सोचना कि 3% पहले दारू पी लेंगे, समझ में आया? पहले 3% दो उसको, तो कितना बचा? तो ये 2% कर्जा बचा 75 1/v, कोना कोनी गुना करेंगे -2v बराबर कितना 75, क्या बोलेगा पैर में मारने 75 बटे कितना 2, तो v बराबर कितना हो जाएगा, काटो 2 तिया 6, कितना बचा 1, कितना हो गया 15, 2 सत्ते दशमलव कितना हो गया 2 पंचे 10, तो v बराबर माइनस में था -37.5। इसका मतलब जो प्रतिबिंब निकला -37.5, इसका मतलब जो लास्ट वो केस है अब तक दर्पण में कि दर्पण के पीछे बनता छठा केस नहीं, तो वो कहां बना, इधर बना दर्पण के इस पर, क्योंकि माइनस में आया, बताया थोड़ा देर पहले। इसका मतलब जो इसका प्रकृति होगा, जो प्रकृति होगा क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है ना। अब यहां तो आ गया, लेकिन अब निकालना है आवर्धन। आवर्धन m बराबर क्या होता है h डैश बटे h बराबर क्या होता है -v बटे u। h डैश कितना दिया है h0 होता है, h डैश तो निकालना है और h0 दिया कितना 4 -v, v कितना निकला -37.5 और u कितना निकला -25, माइनस माइनस खत्म, h डैश बटे 4 कितना यहाँ -37.5 बटे कितना आया, इसको उड़ाओ यहाँ कितना हो गया 10, h डैश बटे 4 तो कितना हो जाएगा माइनस इतना बटे कितना, ठीक है ना 375। अब 2500 का 100, 2500 का 100, तो 100 खत्म 300 में 100 क्या बार में आया 4 बार में, और फिर 2500 का 100, 200 खत्म, फिर 2500 का 100, 300 खत्म, 25 दिया 75 खत्म, 4 4 8 12 और 3 15। इसका मतलब 25 से काटोगे कितना बार में जाएगा 15, और कहने का यहाँ 1 0 है तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, तो होगा h डैश बटे 4 बराबर -1.5, यही बचा। यहाँ तो काटिए दिए थे इसको, तो कहने का मतलब नीचे 1 बचा, कोना कोनी गुना करो, h डैश बराबर 15 चौका 60, कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद माइनस में है, तो कितना आया -6 क्या सेंटीमीटर, ठीक है ना, -6 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी -6 सेंटीमीटर होगी, इसकी ऊंचाई, यही पूछा था ना। समझ में आया मेरी बात, एकदम खट 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 बनाओ, कोई समस्या।